हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन लेसन हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आइए, मैं उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं आपके समझ शामिल हूँ, उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा भी करेंगे। तो चलिए, क्लास को अविलंब स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार दोबारा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो पर। चलिए, हम लोग लास्ट टॉपिक देखे थे, इसमें हम लोग कुछ बात डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम लोग देखे थे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं। वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक उठाऊंगा जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समझेंगे। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन का क्या मतलब है। तो दोस्तों, प्रवर्तन का मतलब होता है लौटना। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी चिकनी या खुरदरी किसी चिकनी या खुरदरी सतह पे पड़ती है, तो सतह पे पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपने ओरिजिनल पथ से वापस लौट जाती है। तो भौतिकी में प्रकाश से रिलेटेड इस प्रकार का जो घटना होगा, उस घटना का नाम प्रकाश का प्रवर्तन होता है। उस घटना का नाम प्रकाश का प्रवर्तन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डीजे बज रहा है तो थोड़ा सा आपको आज साउंड का प्रतीक का अर्थ है कि प्रकाश की किरणों को अपने पथ से पथ से वापस लौटना। मतलब जो पथ है उस वापस पथ से लौट जाए। इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी किसी चिकनी या खुरदरी खुरदरी सतह पर सतह पर आपतित आपतित होती है, तो वह सतह से टकराकर सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन को समझने के लिए सबसे बेस्ट जो उदाहरण होता है वो आपका समतल दर्पण होता है। कौन होता है?
समतल दर्पण। इस प्रकार से किरणें आया है और इस प्रकार से लौट जाएगा, ये इसका नॉर्मल है। आने वाला किरण का नाम आपतित किरण होगा, लौटने वाला किरण का नाम परावर्तित किरण होगा, और ये दर्पण जो है, इस दर्पण का नाम समतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, ये आपका समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। ये आने वाला किरण है जिसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। ये लौटने वाला किरण है जिसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। और जब एक प्रकाश को परावर्तित करती है तो उस दरमियान चंद्रमा उस प्रकाश को क्या करती है? चंद्रमा उस प्रकाश को आपतित कर लेती है और रात में हमें वो शीतल प्रकाश देता है। तो डेली लाइफ से भी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर सतह से टकराकर सतह से टकराकर क्या होता है? वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में आप ऐसा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुवचन इसको कर देते हैं। तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम को दिया गया है। पहला नियम है, पहला नियम जो है, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया डाला गया लंब, अभिलंब भी बोल सकते हैं, लंब, डाला गया लंब, तीनों दर्पण के दर्पण के एक ही एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। एक ही बिंदु में यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, एक ही बिंदु पर होती है। ये आपका है प्रकाश के प्रवर्तन का
पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों दर्पण के एक ही तल के एक ही बिंदु में या पर होती है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, आने वाला किरण, ये हो गया आपका आने वाला किरण, एक किरण लौटने वाला है। अब यहां से हमने क्या किया, अभिलंब डाल दिया है। तो ये तीनों दर्पण के एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं, यहाँ पे है। दूसरा नियम की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान हमेशा हमेशा परावर्तन कोण कोण के कोण के मान के बराबर होता है। दोस्तों, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण को, हाँ, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है और प्रवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। तो कहा गया कि प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम जो है उसमें ऐसा देखा गया है कि आपतन कोण का मान हमेशा प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब यहाँ से दो नए टर्म को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक आपका है आपतन कोण, एक है आपतन कोण, और एक आपका है परावर्तन कोण। एक आपतन कोण है, अब एक आपका परावर्तन कोण है। पहले चित्र से समझा देते हैं। इस प्रकार से आपका रहेगा, इस प्रकार से। ये आपका आने वाला किरण है, आने वाला किरण, इसको यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपका है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपका अभिलंब है। ये आपका क्या है दोस्तों, अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए आपतन कोण यहाँ पे क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उस कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। तो यहाँ पे इसको आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, इसको लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा इसको लिखेंगे, आपतित आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे परावर्तन कोण। उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करेंगे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
अभिलंब, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसका संकेत है आर। फिर से समझिएगा पीछे आकर के। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही दर्पण के एक ही तल के एक ही बिंदु पर होती है। ये आपका है फर्स्ट नियम। ये वाला का नाम है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंसिडेंट इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इस बिंदु को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? ये आपका नॉर्मल है। और ये आपका प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। यहीं पे कोण बना था, जिसको यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि कोण का नाम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसका नाम है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उस कोण का नाम है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे एक नया चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके एक भाग एक भाग रजतित किया हो, रजतित किया रहता है, और जो और जो प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को पालन करता है। नियमों को पालन करता है। पालन करता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार हम लोग देखेंगे। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण आपका दो प्रकार के हैं। पहला समतल दर्पण। पहला समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और इसको कहा जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। चित्र के थ्रू समझ लीजिए। इस प्रकार से है। इसका नाम है समतल दर्पण। ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन आपका रजतित है और ऊपर वाला आपका समतल है। दिस इज प्लेन मिरर। क्या है? ये आपका प्लेन मिरर है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे इस प्रकार से, यहाँ ऐसा और ऐसा, तो बाहर से अगर रजतित कर दिए हैं, बाहर से अगर रजतित कर दिए हैं तो इसका नाम है कनकेव मिरर। क्या नाम है? कनकेव मिरर। और अगर अंदर से रजतित कर दिए तो इसका नाम होगा
कन्वेक्स मिरर। क्या नाम है? कन्वेक्स मिरर। हिंदी इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका हिंदी हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसका हो जाएगा समतल दर्पण। तो दर्पण आपका दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसका बना होता है? तो गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का बना होता है। किसका बना होता है? गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का बना होता है। ये गोला है, तो गोला है तो इसको क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन को हटा दिए। चलिए यहां से समझ लीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें बाहर से रंग दिए, इसमें बाहर से इसको रंग दिए हैं और इसमें अंदर से रंग दिए। ठीक है, तो एक बन जाएगा अवतल और एक बन जाएगा तल। देखिए ये जो है ना, इसका नाम है अवतल। अवतल दर्पण। अब इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यहाँ देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो बाहरी सतह है, जिसको कहते हैं परावर्तक सतह। क्या नाम है? परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। क्या है जी? उभरा हुआ है। ये देख रहे हैं कि ये आपका है कौन दर्पण? ये आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ। धंसा हुआ। ठीक है। और समतल में देख रहे हैं कि आपका क्या है? बिल्कुल सपाट है। सपाट, या इसको बोल सकते हैं समतल। सपाट या समतल। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। परिभाषा इसका रहेगा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल हो। अभी आपने चित्र में देखा। चलिए, समतल दर्पण में, समतल, समतल दर्पण में बनने वाली, बनने वाली, बनने वाली, बनने वाली वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है? पहला पॉइंट, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। दूसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। सीधा होता है। इस दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के होगा। वस्तु के आकार के होगा, मतलब बराबर बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पार्श्व रूप में, पार्श्व, पार्श्व रूप में उल्टा। इसका क्या मतलब है भाई? पार्श्व रूप में उल्टा का मतलब कि बायां वाला भाग दायां बनेगा और दायां वाला भाग बायां बनेगा। यदि आप दर्पण के सामने, ऐनक के सामने अल्फाबेट का लेटर को पी को ले जाइएगा तो वहां पे क्यू दिखेगा।
पी ले जाएंगे तो क्यू दिखेगा, और क्यू ले जाइएगा तो पी दिखेगा। पांचवा पॉइंट, मान लो कि दर्पण है, और यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है। ये वस्तु है, यहाँ से दो किरणें निकलेंगे। ये आपको कुछ क्लास के बाद भी समझ में आएगा बढ़िया से। अभी फिलहाल आप लोग इसको समझ लीजिए। ये मान लेते हैं कि दूरी आपका डी है। इतना ही की दूरी पे, इतना ही की दूरी पे वस्तु का क्या बना होगा? वस्तु का इमेज बना होगा, काल्पनिक बनता है। इसको क्या करते हैं कि इसको इन्हें ले जाते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को ही पालन कर रहा है। अब इसको पीछे की ओर हमने, इसको पीछे की ओर क्या किया हमने? कल्पना किया है। यहां से भी आप ले सकते थे इस प्रकार से। अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो देखिएगा, विकिरणें आपका इधर जाएगा, यहां से इसका ये नॉर्मल होगा, यहां से इसका ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है। ये बिंदु पे, ये बिंदु आपका आपतन बिंदु है। और बड़ा बना सकते हैं दर्पण आप। आने वाला किरण, लौटने वाला किरण, इसको पीछे की ओर हम क्या करेंगे? पीछे की ओर कल्पना करेंगे, पीछे की ओर कल्पना करेंगे। तो वस्तु का यहाँ पे क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बना है? इमेज बना है। दर्पण के पीछे बना है, देख लीजिए, काल्पनिक है, सीधा है। ये अगर डिस्टेंस आपका डी है तो डी दूरी पे ही बनेगा। ये वाला कोण की बात करेंगे तो ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। ये आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? काल्पनिक बना है पीछे की ओर, हमने इसको कल्पना किया है। तो ये रहा समतल दर्पण की विशेषताएं। एक बार देख लीजिए दोस्तों। वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका